हाल बहुत अच्छा है। मैं अभी पिछले दिनों कृष्णानगर लोकसभा में आया था और वहाँ पर 3 दिन होकर रह कर गया था। आज मालदा जा रहा हूँ। हमारे स्टेट प्रोटोकॉल ऑफिसर पीके दास जी एयरपोर्ट पर हम सभी से स्वागत करने के लिए वहाँ पर आए थे। यहाँ के मंडल अध्यक्ष हमारे चंदन सिंह जी और मंडल के बाकी सारे कार्यकर्ताओं से पीके दास जी ने जानकारी दी कि हमारा मंडल कार्यालय रास्ते में। तो हमने कहा ठीक है। हमने कहा मंडल कार्यालय पर रुकते हुए और सभी कार्यकर्ताओं से, जो पदाधिकारी हमारे मंडल के, उन सभी से संपर्क करते हुए मिलते हुए जाएंगे। यहाँ कर कार्यकर्ताओं ने जिस आत्मीयता के साथ में स्वागत किया और उनके अंदर जो ऊर्जा, संगठन के प्रति समर्पण का भाव, वो वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। इतनी कम अल्प अवधि सूचना पर भी और इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का एकत्रित हो जाना ये बताता है कि उनके मन में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रति और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तथा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में समाज और देश के लिए संगठन का साथ लेकर किस तरह का काम करने का कर्तव्य भावना उनके दिलों में है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को हमारे मंडल अध्यक्ष चंदन सिंह जी को भी दायित्व मिले थोड़ा समय हुआ है, लेकिन उन्होंने जिस तत्परता के साथ में संगठन को गतिशील बनाते हुए मंडल में न केवल मंडल के गठन का काम पूरा किया, बल्कि मोर्चा प्रकोष्ठों में भी जिस तरह से उसको पूरा करने में लगे हुए हैं, ये बताता है कि आने वाले समय में और भारतीय जनता पार्टी का हमारा ये मंडल काफ़ी सक्षमता के साथ में समाज के हर वर्ग को, हर तबके तक पहुंच करके लोगों तक भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाओं को लेकर जन जन के बीच में जाना, उनसे संवाद संपर्क करना और उन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों के साथ में भी संवाद संपर्क करना तथा समाज का जो नीडी पर्सन है, जिसके लिए इन योजनाओं की आवश्यकता है, उन व्यक्तियों तक पहुंचकर, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर तक पहुंचकर शासन की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, उसके लिए पहल करते हुए संगठन समाज में पहुंचेगा, लोगों को जोड़ेगा और आने वाले समय में ये जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने में सहयोग करेगा। देखिए, संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करती हैं। संवैधानिक संस्थाएं राजनीति से परे होती हैं और इसलिए उनको जहां जिस स्तर पर जिस तरह की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उनके आधार पर उनका एक काम करने का स्वतंत्र उनकी व्यवस्था होती है। नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूर्व में भी कहा कि सीबीआई एक संवैधानिक पृथक संस्था है और सीबीआई अपना काम करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। मुद्दों से भटकाने का ये प्रयास है। केंद्र सरकार की योजनाएं, जो जनहितैषी योजनाएं हैं, वो जनहितैषी योजनाओं का एक और नाम बदलकर उनको राज्य सरकार के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। दूसरी ओर जिस तरह से राज्य सरकार के में और आर्थिक घोटाले सामने आ रहे हैं, अभी एक मंत्री के ऊपर करोड़ों रुपए का जिस तरह का सारा दृश्य केवल पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश की जनता ने देखा। ये मुद्दों से भटकाने का प्रयास है कि भ्रष्टाचार जो है ना, वो चरम सीमा पर हो रहा है। जो पैसा जनता के जनहितैषी कामों में लगना चाहिए, उसके लिए कुछ लोगों के द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए उसको माध्यम बनाया जा रहा है। सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को पहचान करके उनकी जानकारी लेकर उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाने की पहल करना चाहिए, ताकि जनता के हकों को छीनने का काम कोई न कर सके। ये काम न करके केंद्र सरकार के ऊपर दोषारोपण करना, ये अपनी नाकामी को छिपाने का जो है ना, वो तरीका है। ये पूरी तरह से गलत है। सरकार बगैर भेदभाव के सभी राज्यों के साथ में और योजनाओं का पैसा केंद्र सरकार के द्वारा लगातार भेजा जा रहा है। जिन राज्यों ने जो पहला इंस्टॉलमेंट प्राप्त हुआ है,
उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बहुत सारी योजनाओं का नहीं भेजा जा रहा है, जिसके कारण से जो सेकंड इंस्टॉलमेंट या बाकी पैसा रिलीज किया जाना है उसमें देरी हो रही है। इसमें राज्य सरकारों की अक्षमता है और राज्य सरकारें अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए कई बार एक मद का पैसा उस मद में उपयोग न करके दूसरे कामों में उपयोग कर लिया जाता है और इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र को संबंधित विभाग को नहीं भेजा जाता है। इस कारण से और वहाँ से दूसरे इंस्टॉलमेंट का पैसा आने में देरी होती है। मैंने पूर्व में ही कहा, केंद्र सरकार की अधिकांश योजनाओं को राज्य सरकार नाम परिवर्तित करके अपने नाम से उनको जनता के बीच में ले जा रही है, लेकिन देश का जनमानस अच्छी तरह से इस बात को समझ चुका है कि आज़ादी के 75 वर्षों के इतिहास में इसके पहले किसी केंद्र सरकार ने समाज के ऐसे जो गरीब व्यक्ति हैं उन गरीब व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। सही मायने में 2014 के बाद का जो देश है, 2014 के बाद का जो भारत है, वो बहुत तेज़ी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। न केवल देश आगे बढ़ रहा है बल्कि लोग भी जागृत हो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब शुरू की गई, इसके पहले हम अगर 8 साल के पहले का अगर हम देखते हैं आज़ादी के बाद का भारत, तो उस अवधि में कितने मकान आवास योजना के देश भर में बने और 8 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना से कितने मकान बने। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा का लाभ कितने लोगों को मिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था। उनके पहले किसी ने, कि हमारे देश की 70% आबादी गांव में रहती है और जब तक गांव को पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा जाएगा, ये उनके पहले किसी के द्वारा नहीं की गई। बीच में जो 10 साल यूपीए की सरकार आई, उस 10 साल की अवधि में उस योजना को रोकने का काम किया गया। जब विरोध हुआ तो उसकी गति को धीमा रखा गया। नदियों को आपस में जोड़ने की योजना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय बनाई गई थी कि हमारे देश का ऐसा बहुत सारा हिस्सा है जहाँ पर बाढ़ आती है, कुछ राज्यों में सूखा होता है। ऐसे बाढ़ वाले राज्यों की नदियों का पानी ऐसे राज्यों में पहुंचाया जाए जहां पर सूखा पड़ता है, जिससे पानी की पेयजल की कमी ना हो और बाढ़ के कारण तबाही भी ना हो। लेकिन यूपीए की 10 साल के बीच में जो सरकार रही, उस 10 साल की सरकार में उस योजना को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उजाला योजना हो, सौभाग्य योजना हो जिसमें गरीबों के लिए गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के माध्यम से और लगभग 10 करोड़ गरीब परिवार की बहनों के लिए ये गैस के सिलेंडर प्रदान किए गए। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि भारत बदल रहा है और भारत का जो आम आदमी है, गरीब आदमी, वो भी इस बात को समझ रहा है कि हमको केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग किया जाता रहा इसके पहले, लेकिन ये जो सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये सरकार इस भावना के साथ में कि सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास। जब इसके पहले जब चुनाव का समय आता था तो लोग बाग नारा दिया करते थे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबों का गरीबी हटाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता था, केवल नारे के रूप में ही उपयोग किया जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो घोषणा पत्र हुआ, उस घोषणा पत्र की एक एक शब्द को, एक एक पंक्ति को हमने अपना लक्ष्य माना और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना की भावना के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सब इनकी जो है ना, ये सब इनकी केवल जनता का ध्यान भटकाने वाली बातों के अलावा कुछ नहीं है। देश ने पहली बार देखा कि इस देश के जनमन को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने पहचाना और इनको तो जब कोविड के दौरान लोग कोविड से परेशान हो रहे थे, लोग मर रहे थे, तो राज्य सरकारें उस समय कोविड के वैक्सीनेशन के प्रति उसमें संदेह पैदा करने की बात कर रही थी। जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे उस सब में जो है ना शंकाएं खड़ी की जा रही थी। वैक्सीनेशन जब प्रारंभ हुआ तो भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मतलब ये वैक्सीनेशन लगाने से मृत्यु हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बाद में फिर
सभी के द्वारा सामूहिक रूप से प्रयास किए गए और स्थिति आई कि वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन इतनी लंबी लंबी लाइन लगने लगी। लोगों ने समझा, तो चाहे जनमानस तक सड़कों के माध्यम से हो, स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से, अब जल जीवन मिशन के माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल। क्या पहले कभी देश में किसी ने सोचा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी माताएं बहनें, हमारे देश में कुछ ऐसे हैं कि 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है पेयजल के लिए, पर एक पात्र बर्तन के लिए जो है ना हमारी माताएं बहनें कितना परेशान होती थी। लेकिन आज जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों गैस के कनेक्शन होके घरों में पानी पहुंचने लगा है। ये कार्य निरंतरता के साथ में जारी है। ये अभी 15 अगस्त को देश ने पहली बार देखा कि जब हर घर तिरंगा का आह्वान किया गया, तो चाहे छोटा घर हो या बड़ा घर हो, हर व्यक्ति जो है ना तिरंगे के लिए राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ में उठ के खड़ा हो गया। वो झंडा कैसे मिले? झंडा का हमारी बस्ती में नहीं मिल रहा, हमारे शहर में नहीं मिलता, दूसरे स्थान पर जाके प्राप्त करना, जिस कीमत में मिल रहा है उस कीमत में लेना, और अपने घर पर, हमारे घर पर भी झंडा लगना चाहिए। ये देश ने पहली बार देखा कि पूरा का पूरा देश एक आह्वान पर उठ के खड़ा हो गया। ये दृश्य लोगों ने उस समय ही देखा, कोविड के दौरान, जब दीपक जलाने की बात कही गई और थाली बजाने की बात कही गई, तो विपक्षी दलों ने केवल भटकाने का प्रयास किया और उस समय कोई भी गरीब भूखा ना सोने पाए। सरकार ने एक और जहाँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से और सितंबर तक 5 किलो राशन व्यक्ति वो देने की पहल की, और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सूखी राशन की किट लेकर ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों में जाकर वो बांटने के लिए भी गए, भोजन के पैकेट बांटने के लिए गए। विपक्षी दल उस समय केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे थे या अपने घरों में बैठे हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक जनप्रतिनिधि जनता के बीच में था, संघर्ष के समय में, कष्ट के समय में उनके साथ में खड़ा था। तो जो लोग जनता के कष्ट के समय में घरों में बैठकर इस तरह की बात करते हैं, उनको केवल दोषारोपण के अलावा और कुछ करना नहीं आता है। ये लोग पूरी तरह से फेल्योर लोग हैं, जो जनमानस को पहचानने में केवल बाहुबल के आधार पर सत्ता के संसाधनों का दुरुपयोग करके, डरा करके, धमका के और सत्ता को प्राप्त करना लोगों के दिलों को जीतना नहीं होता है। लोगों के दिलों को जीतने के लिए, जनता की नब्ज को टटोलने के लिए, उसके दुख के साथ में, उसके सुख के साथ में, उसके भविष्य के साथ में, देश के विकास के साथ में, जब राजनीतिक दल अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में खड़े होते हैं, तो देश का जनमानस ऐसे नेतृत्व के प्रति उनके साथ चलने के लिए कदम से कदम मिलाकर तैयार होता है। देखिए, सरकार जो है कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए पूरी तरह से सजग है। पहले एक समय हमारे यहाँ गेहूं की बहुत कमी हुआ करती थी और हम विदेशों से आयात किया करते थे। आज स्थिति ये है कि हमारे देश में इतना विपुल मात्रा में उत्पादन हो रहा है कि हम दूसरों को भी मदद देने की स्थिति में हैं। दलहन तिलहन का उत्पादन भाई, एक स्थिति आ गई कि गेहूं के भंडार खूब हो गए और हमको तेल और इन सब चीज़ों के लिए, तो सरकार ने उसके लिए दलहन तिलहन का उत्पादन हमारे ही देश में किया जाए, ताकि जो हमको कच्चा ऑयल लेने के लिए बाहर निर्भर होना पड़ता है, ये हमारे देश में जब दलहन तिलहन हमारे होगा तो हमें दालों को भी आयात नहीं करना पड़ेगा और हम तेल का उत्पादन भी हमारे यहाँ होगा, जिससे कीमतें भी नियंत्रित होगी। कुछ चीज़ों को निर्यात करने पर भी हमने उस पर भी कदम आगे बढ़ाए और कुछ चीज़ों को आयात करने पर भी प्रतिबंध लगाए। इससे हम महंगाई को नियंत्रित करने की दिशा में काफ़ी सजगता के साथ में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे पंचायत का चुनाव हो, लोकल बॉडी के नगर पालिका के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने सरकार के द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय योजना और कामों को लेकर जनता का विश्वास जीतने के लिए घर घर जाकर जनता से उनका साथ लेने के लिए, उनके साथ में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़े, उसके लिए जाएंगे। और पूरा देश इस समय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में जिस आशा और विश्वास के साथ में खड़ा हुआ है कि आज वैश्विक स्तर पर भारत की जो पहचान बनी हुई है, ये पहचान इसके पहले कभी नहीं मिली। आज भारत के लोग दुनिया में जब कहीं जाते हैं तो उनको एक बहुत सम्मान उसकी दृष्टि से देखा जाता है। पहले हमारे देश के
हमने ये भी दृश्य देखा है कि पहले हमारे देश के और पंतप्रधान जब दूसरे देशों में जाते थे तो कब जाते थे कब आ जाते थे पता नहीं चलता था, लेकिन आज हमारे देश के पंतप्रधान जब दूसरे राष्ट्रों में जाते हैं तो न केवल उन राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष बल्कि उस देश के आम जनमानस भी ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व के धनी, ऐसे कुशल व्यक्तित्व के धनी, ऐसे जनाधार वाले नेता जननायक का उनका सम्मान करने के लिए, उनसे मिलने के लिए वो देश जिस तरह से पलक पाँव उठाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करने के लिए आगे आता है, ये सम्मान वास्तव में केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि पूरे देश की जनता का सम्मान होता है और हर भारतीय का हृदय गर्व से ऊंचा उठ जाता है। यही तो बदला हुआ भारत है और यही बदला हुआ भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हम 2024 की बात नहीं, हम तो 2024 और 2029 की भी बात करते कि आने वाले समय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी और हम जनमानस के साथ में देश को ऊंचाइयों पर ले जाने